महत्वपूर्ण टॉपिक है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता के नियम। इससे एग्जाम में आपको सीधे भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, संख्याओं को काटने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, एलसीएम लेने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं गणित के अंदर 99% क्वेश्चन में विभाज्यता के नियम का यूज होता है। तो सीखिए 2 से 20 तक के विभाज्यता के नियम। तो जरा समझिए यहाँ पर विभाज्यता के नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होता है, यानी कोई भी संख्या किस संख्या से या किस अंक से कटेगी ये जानने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। तो देखिए आपको अलग अलग नियम याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप नियम को अलग अलग याद करेंगे तो आप कुछ दिन बाद भूल जाएंगे। तो एक साथ मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर तरीके से नियम। देखिए 2, 4, 8 और 16 के लिए कोई भी संख्या 2 से कब कटेगी, 4 से कब कटेगी, 8 से कब कटेगी और 16 से कब कटेगी, ये जानने के लिए समझिए नियम क्या है। 2 से वो संख्या कटेगी जब किसी भी संख्या का अंतिम एक अंक 2 के पहाड़े में आ जाए या फिर अंत में एक जीरो लगा हो। अब जैसे ये देखिए एग्जाम्पल के तौर पे 7, 4, 3, 6 लिखा है, ये 2 से कटेगी तो अंत का आपको केवल अंक देखना है। संख्या, ये संख्या लिखी है, इस संख्या का अंतिम अंक देखिए, क्या ये 2 के पहाड़े में आता है? देखिए 2 दूना 4, 2 3 6 आता है ना 6, तो ये संख्या 2 से कट जाएगी। ठीक है, पूरी संख्या। अब भाग देने की जरूरत नहीं है आपको। यहां पर देखिए क्या ये संख्या 2 से कटेगी? तो नियम के अकॉर्डिंग, नियम के हिसाब से अगर किसी भी संख्या के अंत में एक जीरो लगा हो, क्या लगा हो? एक जीरो लगा हो, तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। तो ये भी संख्या 2 से कट जाएगी। अच्छा मैं आपसे अगर पूछूं, बताइए ये संख्या क्या 2 से कटेगी? तो आपको ये पूरी संख्या पे भाग नहीं दे के देखना है 2 से, अंत का केवल एक अंक चेक करना है। एक अंक ये अंत का जो है, क्या ये 2 के पहाड़े में आता है? तो आप कहेंगे 2 चौको 8 होता है, बिल्कुल आता है। तो ये पूरी संख्या 2 से क्या होगी? कट जाएगी। आपको बस यही 2 का नियम याद रखना है, इसके बाद सब आप अपने मन से कर पाएंगे। कैसे? देखिए यहाँ पर 4, और 4 में क्या होता है? 4 में 2 गुणा 2, 2 ठो 2 होते हैं। 4 में कितने 2 होते हैं? 2 2 होते हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 था तो अंत का केवल एक अंक लिया, और यहाँ पर देखिए 2 2 थे इसलिए हमने 2 अंक लिए अंत के, और अंत के 2 अंक अगर 4 के पहाड़े में आ जाए या फिर 2 ठो जीरो हो, यानी अंत में अगर ऐसे 2 जीरो लगे हो, तो फिर वो संख्या कट जाएगी 4 से। जैसे देखिए ये संख्या क्या 4 से कटेगी? तो आपको पूरी संख्या पे भाग नहीं लगाना है, केवल अंत के 2 अंक देखने हैं। अगर ये अंत के 2 अंक 4 के पहाड़े में आ जाए या 4 से कट जाए तो वो पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो हमें केवल 24 में भाग लगा के देखना है। तो 24 क्या 4 के पहाड़े में आता है? देखिए बिल्कुल आता है, 4 छंग 24 होता है। तो ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, आपको भाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या ये संख्या 4 से कट जाएगी? तो हमें बस ये नियम देखना है कि अंत में कितने जीरो हैं? 2 जीरो है। तो अगर अंत में 2 जीरो आ जाए तो वो संख्या 4 से क्या होगी? कट जाएगी। बात समझ में आई? अब नियम 8 की तरफ देखते हैं। तो 8 में कितने 2 होते हैं? 8 होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 2 होते हैं ना। तो इसमें नियम क्या लगेगा? इसमें नियम लगेगा कि अगर अंत के 3 अंक, अंत के कितने अंक? 3 अंक, तो किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 के पहाड़े में आ जाए या फिर 3 ठो जीरो आ जाए, जैसे अगर देख लीजिए 9 6 7 2 8, हमने पूछा बताइए क्या ये 8 से कटेगी? तो आपको पूरी संख्या में भाग नहीं देना है, आपको केवल 3 अंकों में भाग देना है। 728 में 728 क्या 8 से कटेगा? तो आप देखेंगे 8 ही नहीं होता है 72, और 8 एक कम होता है 8, कट गया ना पूरा पूरा। तो ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। या फिर अंत में क्या लगे हो? 3 जीरो लगे हो, देखिए इसमें 3 जीरो लगे हैं, तो ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। बात समझ में आई? इसमें देखिए ये बताइए कि 8 से कटेगी कि नहीं कटेगी? तो आप कहेंगे कि ये अंत के केवल हम 3 अंक चेक करेंगे। तो 560 में 8 का भाग देंगे तो देखिए कट जाएगा कि नहीं? 8 7 56 हो जाएगा, 70 आ जाएगा, कट गया ना। तो ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। अब देखिए अगर हम आपसे 16 का नियम पूछ लें तो बस इसी तरह से आपको 16 का नियम भी करना है। 16 में कितने 2 होते हैं? तो देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हुआ। कितने 2 हुए? 1 2 3 4। तो नियम क्या बना? नियम ये बना कि किसी भी संख्या के अंतिम 4 अंक अगर 4 जीरो हो या फिर 16 से कट जाए तो वो पूरी संख्या 16 से कट जाएगी। अगर किसी भी संख्या के अंतिम 4 अंक 16 से कट जाए या फिर 4 जीरो आ जाए तो फिर वो संख्या
किससे कट जाएगी? 16 से कट जाएगी। तो अंतिम में देखिए ये संख्या हमने पूछा बताइए 16 से कट जाएगी, तो आपने देखा कि अंतिम 4 अंक जो हैं वो 4 जीरो हैं, तो बिल्कुल 16 से कट जाएगी। इस क्वेश्चन में देखिए जैसे हमने आपसे पूछा कि बताइए ये 16 से कट जाएगी, तो केवल आपको अंत के 4 अंक देखने हैं। 4 अंक में हमने भाग दिया 16 का, तो ये क्या 16 के पहाड़े में आ गया? बिल्कुल आ गया। देखिए 16 दूनी 32 हो गया ना, कट गया पूरा पूरा, तो ये पूरी संख्या 16 से कट जाएगी। अब देखिए यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन से समझिए कि कितना आपको आया और किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित है? तो 4 से विभाजित होने का नियम क्या होता है बताइए? अंत के 2 अंक अगर 2 जीरो हो या फिर 4 के पहाड़े में आ जाएं तो वो संख्या 4 से कट जाती है। तो बस हमको यही चेक करना है, सब में भाग नहीं देने लगना है, अंत की केवल 2 संख्या देखना है। क्या ये 4 से कटेगी? तो आप कहेंगे ये तो 4 से कट जाएगी, फिर 1 बच जाएगा। नहीं, पूरी पूरी नहीं कटेगी, तो ये 4 से विभाजित नहीं है। अंत के 2 अंक केवल चेक करिए। इसमें देखिए 4 से 8 तो कट जाएगा, 4 दूनी 8, 2 नहीं कटेगा, 2 बच जाएगा, तो ये 4 से विभाजित नहीं है। इसमें देखिए 72 में 4 के पहाड़े में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। देखिए 4 से जब हम काटेंगे तो 4 एक कम कितना होगा? 4, शेष बचेगा 3, फिर ये 2 उतारेंगे, चरो अठी कितना हो गया? 32, पूरा पूरा कट गया ना, तो ये संख्या 4 से विभाजित है। इसको भी देख लीजिए, ये 4 से तो कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा, 3 बच जाएगा, तो ये फिर 4 से विभाजित नहीं है। तो आंसर हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? सी ऑप्शन सही। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 2 से विभाजित? अब जल्दबाजी में स्टूडेंट क्या करते हैं, बस यही देख लेते हैं 2 से विभाजित और बस ए ऑप्शन मार के आगे बढ़ गए। ये नहीं, आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। यहाँ पर देखिए कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या 2 से विभाजित नहीं है। ठीक है, इस चीज को बहुत ध्यान रखिएगा, ये बीच में एग्जामिनर आपको लगा के दे देता है, जल्दबाजी में स्टूडेंट मार के चल देते हैं खुशी से। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है 2 से विभाजित नहीं है, तो 2 से विभाजित होने का नियम क्या होता है? किसी भी संख्या का अंतिम एक अंक अगर एक जीरो हो या फिर 2 के पहाड़े में आ जाए तो वो संख्या 2 से कट जाती है। तो यहाँ पर देखिए अंत में एक जीरो लगा है तो ये 2 से कटेगी। यहाँ पर अंत में 6 लगा है, 2 के पहाड़े में आता है 2 3 6, तो ये 2 से कटेगी। यहाँ पर 8 लगा है, 2 के पहाड़े में आता है 2 चौको 8, तो ये संख्या 2 से कटेगी। यहाँ पर देखिए 1 लगा है, क्या ये 2 से कटेगी? नहीं कटेगी। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो गया? डी ऑप्शन सही हो गया। कह रहा था 2 से विभाजित कौन सी संख्या नहीं है, तो ये वाली संख्या 2 से नहीं कटेगी। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जिसमें कह रहा है कि संख्या कुछ ऐसी दी है, किससे विभाजित होगी? कह रहा है 2 से। 2 से तो नियम होता है कि संख्या का अंतिम एक अंक अगर 2 से कट जाए तो वो 2 से कट जाएगी। तो 6 जो होगा वो 2 के पहाड़े में आता है 2 3 6, बिल्कुल 2 से कट जाएगी। लेकिन जल्दबाजी में ये मत मार दीजिएगा, आगे कुछ और भी ऑप्शन दिए हैं, लिखा है 4 से। तो 4 से कौन सी संख्या कटती है कि अगर संख्या के अंतिम 2 अंक 4 के पहाड़े में आ जाएंगे तो वो 4 से कट जाएगी। तो 16 देखिए 4 के पहाड़े में आता है, 4 चौको 16, तो ये तो भैया 4 से भी कट जाएगी। 8 का नियम क्या कहता है? 8 का नियम कहता है कि संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट जाएं तो वो संख्या भी कट जाएगी। तो संख्या के अंतिम 3 अंक देखिए 8 से कट रहे हैं क्या? 8 दूनी 16, 11 में 6 गए 5 और ये 6 उतारा, 8 सत्ते कितना हो गया? 56। हाँ भाई पूरी पूरी कट गई। इसका मतलब ये 8 से भी कट जाएगी। तो ये तो 2 से भी कटी, 4 से भी कटी, 8 से भी कटी, तो कौन सा ऑप्शन मारे? तो देखिए एक ऑप्शन डी था, उपर्युक्त सभी, यानी सभी सही है। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि ये 2 से भी कट जाएगी, 4 से भी कट जाएगी, 8 से भी कट जाएगी। समझ में आ गया? तो इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगले वीडियो में हम लोग 3 और 9 के इंपॉर्टेंट विभाज्यता के नियम को समझेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।